हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी थी नॉन मेटल की, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है आपकी 3 टर्म्स में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टर्म है रोस्टिंग, फिर सेकंड है कैल्सिनेशन एंड थर्ड है थर्मेट रिएक्शन। ओके, यानी कि भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है और थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो रोस्टिंग जो होता है हमारा, भर्जन क्या होता है कि जब हम क्या करें, the reduction of rusting metals in easier than that of metal sulfides and metal carbonates. Therefore, in reduction, the former metal sulfide and carbonates are heated violently in excess of air and converted into metal oxide. तो this process is called आपका रोस्टिंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम क्या करें, जो हमारे क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड्स होते हैं यानी कि मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, उनका जो रिडक्शन है यानी कि अपचयन जो है वो किसके कंपैरिजन में, मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट की अपेक्षा की तुलना में काफ़ी क्या होता है, आपका आसान होता है। यानी कि हम अगर सिंपली कहें कि जो धातु आपके ऑक्साइड होते हैं, कोई भी धातु ऑक्साइड आप ले सकते हैं, जैसे धातु ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया आपके पास, सोडियम ऑक्साइड, तो कोई भी धातु ऑक्साइड है, इनका जो अपचयन होगा वो किसके कंपैरिजन में, धातु सल्फाइड यानी कि S और धातु कार्बोनेट यानी कि CO3 के कंपैरिजन में काफ़ी क्या होता है, आपका आसान होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम क्या करें कि इनके रिडक्शन से पहले यानी कि अपचयन से पहले अगर धातु ऑक्साइड और धातु कार्बोनेट को हम क्या कर दें, बॉयल कर दें यानी कि गर्म कर दें, तो गर्म करके जब हम उसको किस में चेंज कर दें, धातु ऑक्साइड में चेंज कर दें, तो इस प्रकार की रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, भर्जन अभिक्रिया। यानी कि सिंपल अगर हम एक लैंग्वेज में बोलें कि धातु सल्फाइड और धातु कार्बोनेट को गर्म करने पर धातु ऑक्साइडों में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम भर्जन कहते हैं। क्लियर हो गया? और ये किसकी उपस्थिति में होता है, वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, देखो आपको दे रखा है क्या है, जैसे धातु आपका सल्फाइड क्या ले लिया हमने, जिंक सल्फाइड। ठीक हो गया, धातु हो गई यहाँ पर आपकी जिंक। इसके हमने क्या करा, बॉईल किया, गरम किया, तो ऑक्सीजन के आधिक्य में किया, तो ये किस में चेंज हो गया, देखो ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड, और साथ में इसने रिलीज कर दी किसको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। तो सिंपली आपने माइंड पे ये याद रखना है कि धातु सल्फाइड और धातु कार्बोनेट को वायु के आधिक्य में गर्म करके धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका भर्जन। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है निस्तापन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, निस्तापन। तो निस्तापन भी सेम प्रोसेस है, तो इसमें हम सिर्फ किसको लेते हैं, कार्बोनेट अयस्क को लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर। यानी कि जब हम कार्बोनेट अयस्क को कन्वर्ट करते हैं यानी कि बदलते हैं ऑक्साइड में, किसकी, और हीट करते हैं किसकी अब्सेंस में, एयर की अब्सेंस में हीट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। यानी कि इसमें सिर्फ हम क्या लेंगे, कार्बोनेट अयस्क लेंगे और वायु की अनुपस्थिति में उसे गर्म करके किस में चेंज करेंगे, ऑक्साइड में चेंज करेंगे। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम निस्तापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा देखो एग्जाम्पल, क्योंकि केमिस्ट्री में मेन होता है एग्जाम्पल। अगर आप डेफिनेशन लिख के आ रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं लिख के आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इस बात पे मैं बार बार बोलती हूँ इस बात को, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे देखो हमें क्या बोला गया था, कार्बोनेट ओर। तो कार्बोनेट ओर क्या हो गया हमारे पास, जिंक कार्बोनेट हमने ले लिया, वायु की अनुपस्थिति में हमने इसको बॉईल किया, तो किस में चेंज होना है, ये किस में चेंज होना है, ऑक्साइड में चेंज होना है। तो किस में चेंज हो गया, ये जिंक ऑक्साइड में, और साथ में आपका यहाँ पर क्या बच रहा है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद आता है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, तो थर्मिट अभिक्रिया जो बेसिकली डिपेंड होती है वो किस पे डिपेंड होती है, एल्यूमिनियम धातु पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो क्या है,
the reaction of metal oxide with aluminium metal is highly exothermic। exothermic मतलब उष्माक्षेपी। क्या कहा गया है? जो धातु ऑक्साइडों की किसके साथ रिएक्शन, एल्यूमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है। ठीक है, इसके बाद है द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड इज सो हाई दैट मेटल ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोसेस रिमेन इन मेटल स्टेट। इट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग जो भी हमें धातुएं मिलेंगी, आपकी जो भी मेटल मिलेंगी वो हमें किस फॉर्म में मिलेगी, मेल्ट फॉर्म में मिलेगी, यानी कि गलित अवस्था में मिलेगी। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया था, मेटल ऑक्साइड की हमने रिएक्शन किससे करानी, एल्यूमिनियम से। तो हमने एक मेटल ऑक्साइड ले लिया Fe2O3, ठीक हो गया। इसकी हमने किससे रिएक्शन कराई, एल्यूमिनियम धातु से। तो जब हमने इसकी एल्यूमिनियम धातु से रिएक्शन कराई तो ये किस में चेंज हो गया, आपका एलुमिना में, Al2O3। एलुमिना प्लस आयरन आपका सेपरेट हो गया, और साथ में क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसके वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से आपकी क्या होगी, प्रोडक्ट में आपको हीट दिखाई देगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों आपकी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। वर्जन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होती है, कैल्सिनेशन क्या होता है, और थर्मल रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका डिफरेंस देखेंगे, मिनरल्स और ओर्स में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ओके।